हेलो दोस्तों, आपका 5G क्लास में आपका स्वागत है। और यहाँ पे यूपी बीएड 2021 में कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके कॉमर्स के 50 क्वेश्चन पूछते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स के साथ साथ हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है और सामान्य ज्ञान की भी कक्षाएं चल रही हैं। तो इसलिए आप लोग कॉमर्स के साथ साथ हिंदी और सामान्य ज्ञान की भी क्लास लेते रहें। तो आज का यह पहला क्वेश्चन है, साझेदारी सलेख है। तो साझेदारी सलेख कैसा होना चाहिए? वो मौखिक होना चाहिए या लिखित होना चाहिए, या मौखिक या लिखित हो सकता है, या एक स्टाम्प पेपर पर लिखित होना चाहिए। तो देखिए, साझेदारी सलेख एक ऐसा सलेख होता है जिसपे पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं उनको किस तरीके से सैलरी देना है, किस तरीके से उनको कमीशन मिलना है, कितना वो कैपिटल लेकर के आएंगे, कितना उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे साझेदारी सलेख में लिखी जाती है। इसलिए इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी है, मौखिक या लिखित हो सकता है। ठीक, इसके हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह साझेदारी जो साझेदारों की इच्छा अनुसार हो सकती है, तो ऐसे साझेदार को हम लोग ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यवसाय प्रेरणा देता है किसके लिए? कुशलता के लिए। तो व्यवसाय से हमें क्या मिलता है? हमें कुशलता की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र प्रभाव का वह विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? अर्थशास्त्र प्रभाव का विज्ञान है, यह परिभाषा जो है कैनन ने दी है। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है, कैनन ने यह परिभाषा को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह बाजार है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा सेलिगमैन ने दी हुई है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सेलिगमैन ने इसकी परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास लगाए जाने का क्या कारण है? तो ह्रास लगाए जाने का जो कारण मुख्यतः यह होता है कि उसके मूल्य में कमी होने लगती है। तो इसलिए जब उसके मूल्य में कमी होता है तो इसलिए हमको ह्रास लगाना पड़ता है। और ह्रास लगाना पड़ता है, ह्रास जो है मुख्यतः हमारी अस्थाई संपत्तियों पे लगाई जाती है, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग इत्यादि अस्थाई संपत्तियों पर लगाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल्य में कमी के कारण ह्रास लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर पूंजी संचय, बी नंबर गुप्त संचय, सी नंबर आयगत संचय और डी नंबर अंश प्रीमियम। तो इसका सही आंसर है गुप्त संचय। गुप्त संचय एक ऐसा संचय होता है कि जो आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आयात निर्यात प्रतिनिधि है, मतलब कि आयात और निर्यात में कौन कौन चीज़ें आती हैं? तो इसमें निर्यात कमीशन एजेंट, निर्यात दलाल या निर्यात प्रतिनिधि या उपरोक्त सभी। तो एक आयात निर्यात व्यापार में ये निर्यात कमीशन एजेंट हो गए, या निर्यात दलाल हो गए, या निर्यात प्रतिनिधि, ये तीनों आते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी इसमें प्रतिनिधि होते हैं। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये साख क्या है? तो साख क्या है? तो साख जो है एक क्रेडिट होता है जो इसका एक क्या है, एक साधन मात्र है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। साख क्या है? तो साख एक साधन मात्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई संपत्ति के ह्रास लगाया जाता है, मतलब कि अस्थाई संपत्ति पर ह्रास लगाया जाता है। तो जितने भी हमारे फिक्स एसेट होते हैं उनका जो बुक वैल्यू होता है उस पे ह्रास लगाया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पुस्तक मूल्य पे, अस्थाई संपत्ति के पुस्तक मूल्य पे ह्रास लगाया जाता है। तो आज का हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस चैनल को और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।